गुड इवनिंग बच्चों। भिन्न भाग 5 में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने भिन्न भाग 4 यानी फ्रैक्शन पार्ट 4 के बारे में पढ़ाई किया था, जिसमें भिन्नों का जोड़ और घटाना के बारे में डीप स्टडी की थी, गहराई में पढ़ा था। आज हम लोग भिन्न के गुणे और भाग के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न का गुणा भाग बहुत ही आसान है, बस आपको काटने आना चाहिए, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। तो बात करते हैं भिन्न के गुणा। गुणा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, MULTI, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये हमारा क्या है? भाग 5 है। भाग 5 यानी पार्ट 5। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहा जाता है गुणा। क्या कहा जाता है? गुणा, नॉर्मल गुणा। भिन्न का गुणा बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको काटने का तरीका आना चाहिए। और जो लोग काट नहीं पाएंगे उनको भिन्न के गुणे करने में बहुत ही समस्याएं होंगी। तो काटने के लिए हमने बताया था कि आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? टेबल, टेबल और कटने का नियम। कटने का नियम का वीडियो कल बनाया जाएगा। आज हम लोग बेसिकली भिन्न भाग 5 गुणे के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको एहसास हो, पता चले कि कटने का नियम कितना ज़रूरी होता है। अब देखिए सिंपल, मान लीजिए 1/2 है। 1/2 में हमको मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। किसे करना है? 2/3 से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 से 1 है तो कोई बात नहीं, ऊपर 2 से ये 2 से ये वाला हर और ये वाला कोई कटेगा तो काट देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर हम लोग अंश, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। यह हमारा 1/3 आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पे है 2/3 इंटू 4/7 है। कितना? 4/7। अब देखिए 2 से हम चेक करेंगे, 2 के नीचे का जो नंबर है, 2 के नीचे का जो डिनोमिनेटर है, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 2 से नहीं कटेगा और 2 से ये भी नहीं कटेगा। तो 2 की कहानी खत्म। 4 से हम चेक करेंगे, 4 से ये कटेगा या ये कटेगा? नहीं कटेगा। या किसी और नंबर से दोनों कटेंगे? नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। जब नहीं कटेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। इन दोनों का गुणा 2 4 जा 8 और इन दोनों का गुणा 3 7 जा 21। हमारा ये आंसर हो गया। आशा करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं एक और। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 5/7 और इंटू यहाँ पे लिखा हुआ 14/15। अब देखिए आप, 5 से 7 नहीं कटेगा, 5 से 15 कट जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 कट गया। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है। हम देख रहे हैं कि 7 से दोनों कट जाएंगे। 7 के टेबल में ये भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इस 2 से 3 नहीं कटेगा और यहाँ पे 1 1 है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। आपका हो गया 2/3। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, 2/10, 3/6। अब देखिए इस 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इस 2 के टेबल में 10 भी आता है, 6 भी आता है। आप जिसको चाहें उसको काट सकते हैं। चलिए, किसी ने कहा सर हम इसको 2 5 जा 10, इसको हमने काट दिया, यहाँ पे 1 आ गया। अब 3 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। 1 1 जा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया और 5 2 जा 10। ये 1/10 हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो आपको पता चला होगा कि भैया कटने का नियम कितना इंपॉर्टेंट है। काटने आपको आना चाहिए, टेबल आपको आना चाहिए। बिना टेबल के काम नहीं हो सकता। तो भिन्नों का मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होता है। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। अंश का अंश में मल्टीप्लाई, हर का हर में मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं, काटते हैं। काटने आपको आना चाहिए। काटने अगर नहीं आता है तो आप टेबल बनवाइए, सिर्फ टेबल और डिविजिबिलिटी रूल याद कर लीजिए। आपको भिन्न बहुत ही आसान लगने लगेगा। और भिन्न वैसे भी आसान है, परेशान होने की बात नहीं है। 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने करा, 4 एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं। थोड़ा कठिन लेते हैं। अब टेबल आना चाहिए। टेबल देखिए यहाँ पे 17/50 इंटू 15/75। हम चेक करेंगे 17 से दोनों कटेंगे नहीं कटेंगे। देखिए 17 के पहाड़ा में ये नहीं आता, लेकिन ये आता है। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68।
17 पचे 85, 75 नहीं आता है 50, चलो कोई बात नहीं, 75 है तो कोई बात नहीं। 17 के टेबल में ना तो 50 आता है ना 75 आता है, तो ये 17 से नहीं कटेगा। हम यहाँ देख रहे 15 है, यहाँ पे 75 है, 15 के टेबल में ये आता है, आप चाहे तो 5 से इसको काट सकते हैं, लेकिन हम 15 के टेबल 15 1 जा 15 और 15 पचे 75 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 17 का मल्टीप्लाई 1 में 17 और इसका इसमें 5 25 250, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। किसी ने कहा कि अगर सर 3 नंबर होंगे तो 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, 2/3, 3/4, 4/5, 3 नंबर है, कुछ नहीं। 2 से कोई कटेगा, हाँ सर 2 से 2 2 जा 4, गुड। 3 से, यस सर 3 1 जा 3, 1 आता जाए, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बचा और नीचे 5 बचा, 2/5। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। काटना भिन्न की जान है, काटने आपको आना चाहिए, काटने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कटने के नियम याद होने चाहिए, तभी कट पाएगा, अदरवाइज नहीं कट पाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भिन्न का भाग। जिसको भिन्न का गुणा आ गया समझो उसका भिन्न का भाग आ गया। गुणा ही भाग है, मल्टीप्लाई ही डिवाइड है, मल्टीप्लाई ही क्या है, डिवाइड है। तो इसीलिए गुणे को समझाने के लिए इतना मेहनत किया हूँ, इतना टाइम लिया हूँ। मल्टीप्लाई ही डिवाइड है, 5/7 डिवाइडेड 2/3। पाला एक क्वेश्चन है, इसको डिवाइड कहते हैं, हिंदी में भाग कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर जो हमारा है इसको सेम ऐसे ही उतार देते हैं एज इट इज, और ये जो डिवाइड का चिन्ह है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे वैसे ही दूसरे नंबर को 2/3 को उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। 3 हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा, 2 हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी ये हो गया 3/2। अब ये हमारा डिवाइड ना रह के एक मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई आप करना सीख गए हैं। कट गया तो काट दिए, नहीं तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे। 5 से कोई नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा, 5 3 15 और 7 दूनी 14। अब आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाएगा। तो ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका ऊपर ज़्यादा नीचे कम वो मेरा इम्प्रॉपर होता है, इसको हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर में नहीं मिक्स में। तो ये मिक्स में क्या हो जाएगा, 1 बार गया, ये मेरा मिक्स में हो गया, ये एक्चुअल में आंसर हो गया। क्लियर। किसी ने कहा सर अगर भिन्न के भाग में 2/9 में अगर हमको भाग देना है, 15 से भाग देना है, तो क्या करें, पूर्णांक से। तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो आपके लिए आसान हो गया। तो 2/9 और इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/15 हो जाएगा। कट गया तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, कुछ नहीं कटेगा। 2 1 जा 2 और 15 9 जा 135, ये मेरा आ गया। तो आशा करता हूँ कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि जिसको भिन्न का गुणा आ गया उसको भिन्न का भाग आ जाएगा, जिसको भिन्न का मल्टीप्लाई आ गया उसको भिन्न का डिवाइड आ जाएगा। तो भिन्न के पार्ट 5 को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। कल से पार्ट 6 स्टार्ट होगा। आइए, किसी ने कहा सर 10 में अगर डिवाइड करना होगा 5/6 से तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 10 के नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, क्योंकि 1 से भाग देने पर डिवाइड करने में नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरा हो गया इक्वल का साइन लगाएंगे, 10/1, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर 6 नीचे 5। कट गया तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, कोई मतलब नहीं, 10 के साथ 5 का रिलेशन है, 5 1 जा 5, 5 2 जा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ गया। नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आंसर हमारा 12 हो गया। क्लियर।
किसी ने कहा सर अगर 2-3 बार भाग होगा तो क्या करेंगे? भाई देखिए 3 बार भाग आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन लेवल का हो जाएगा। 3 बार भाग आपको अभी नहीं सिखाएंगे, जब कंपटीशन कभी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो बातें समझ में आ गई? 3 बार भाग नहीं सीखेंगे हम। तो सर आपको आ गया होगा, पहले नंबर को वैसे लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। ये लो, तो मैं चाहता हूँ कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड पे HW आपको दे दिए जाएं, क्योंकि बिना वर्क बिना प्रैक्टिस के मैथ आने वाले नहीं हैं। 10 क्वेश्चन, 5 मल्टीप्लाई का, 5 डिवाइड का। नोट करें, 2/7 इंटू 7/14 क्वेश्चन नंबर 2, 3/5 इंटू 5/15 क्वेश्चन नंबर 3, 9/8 इंटू 10/20 क्वेश्चन नंबर 4, 5/100 इंटू 6/60 क्वेश्चन नंबर 5, 2/6 इंटू 3/7 इंटू 6/8 क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 2/10 डिवाइड 5/8 क्वेश्चन नंबर 7, 1/2 डिवाइड 5/10 क्वेश्चन नंबर 8, बड़े नंबर 9/20 डिवाइड 5/8 क्वेश्चन नंबर 9, 6/8 डिवाइड 16/24 क्वेश्चन नंबर 10, 25/100 डिवाइड 100। तो 10 क्वेश्चन आपको HW में दिए जाए, जिसमें 5 मल्टीप्लाई का है और 5 डिवाइड का है। देखिए होमवर्क करेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, होमवर्क तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो अब तक हम लोगों ने भिन्न में क्या क्या पढ़ लिए हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड बाई का चिन्ह। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर टू मिक्स, मिक्स टू इम्प्रॉपर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम लोग काटना कहते हैं, सिंप्लीफाई करना कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल। जैसे आपके पास 5 रुपए का सिक्का है और 1-1 रुपए के 5 सिक्के, दोनों बराबर होते हैं, वैल्यू बराबर होती है लेकिन देखने में इक्वल नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वैल्यू बराबर हो लेकिन देखने में इक्वल नहीं होते हैं। लाइक फ्रैक्शन पढ़े थे और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े थे। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनको डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनको डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना होता है तो ऊपर का अंश यानी न्यूमरेटर को जोड़ लिया जाता है, हर को वैसे लिख दिया जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो एलसीएम का भी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हमने बताया था कटने का नियम याद होना चाहिए और 20 तक टेबल याद होना चाहिए। तो कटने का नियम आज हम लोग सिर्फ 2 से कटने का नियम पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? 2 से कटने का नियम। 2 से कटने की डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 2 का रूल हम लोग पढ़ेंगे। 2 का रूल किसका? डिविजिबिलिटी का। कुछ नहीं है, इंग्लिश में लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इच 0, 2, 4, 6, 8 द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। किसी नंबर के लास्ट में, हिंदी में किसी नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6 होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 का ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। तो जैसे कि मान लीजिए 2, 5, 6 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 6 है। 2, 9, 8, 5, 0 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 है। 5, 5, 5, 5, 8 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 2 है। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, लास्ट में जो कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है।
2 एक हमारा प्राइम नंबर है। हमने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। 1 से लेकर 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। 50 के बीच में कितने होते हैं, 15। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। और 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, सम संख्या भी होता है और अभाज्य भी होता है। संख्या पद्धति पे हम लोग कभी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। आज के लेवल में, आज की क्लास में हम लोगों को इतना ही जानना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने ही करने हैं। लगातार आप लगे रहिए, 1 साल के अंदर मैथ का आपको मास्टर मैं बना दूंगा, मैथ का मैं मास्टर बना दूंगा। आप लोग कभी ये नहीं कह पाएंगे कि मैथ जो है मेरी आत्मा हरदम तुम्हें सताएगी। मैथ अब सताएगी नहीं। मैथ की समस्या का समाधान पूरे तन मन धन से किया जाएगा। व्हाट्सएप पे सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा, यूट्यूब पे दिया जाएगा, जैसे आपको संभव हो वैसे मैं दूंगा, लेकिन मैथ मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। आप लोग हिम्मत ना हारें। तो आशा करता हूं कि आज के डेट में आप लोग 20 तक टेबल याद कर लिए होंगे। 20 तक टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो भी टेबल जुबानी याद होना चाहिए। अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चों। जी जान लगा दीजिए, कल से मैथ और थोड़ा टफ होगा, फ्रैक्शन, और 102 दिन में और फ्रैक्शन को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। फिर हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन का कंबाइन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पहुंचा दीजिए वीडियो। उन गरीबों का हेल्प करिए जो लोग कोचिंग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई चार्ज देना है ना कुछ देना है। सबके घर में मोबाइल है, यूज करिए। धन्यवाद।